आज की इस वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड जो बातें बताने वाला हूं ना, अगर इसको आप ध्यान से सुन लिए तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज अपनी पर्सनल खुद की कहानी आपको बताता हूँ। हम लोग जो है 4 भाई हैं। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई था और सेकंड नंबर का जो है दूसरे नंबर का मैं था। मुझसे छोटे 2 लोग थे। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ा करते थे, लगभग आज से 15-20 साल पहले, तो हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस समय लगभग 7, 8, 9, 10 में हम लोग वही पढ़ाई कर रहे थे। उस समय पे क्या हुआ करता था कि हम लोग सुबह 9, साढ़े 9 बजे के आसपास स्कूल निकल जाया करते थे। शाम को आते थे लगभग 3:30, 4 बजे के आसपास में। तो 1-1.5 घंटा हम लोग इधर उधर खेल कूद करके अपना जो है समय व्यतीत करते थे। शाम को जब पढ़ने बैठते थे ना, तो साला पढ़ाई से जैसे डर लगने लगा था। शाम को जब भी पढ़ने हम लोग बैठते थे, तो उस समय पे जो है लालटेन जो है जला करती थी। हम लोग वही अपना जला के पढ़ते थे। और मतलब 1 से 1.5 घंटा हम लोग बैठते थे पढ़ने के लिए। उतना भी नहीं पढ़ पाते थे, इतना नींद लगता था ना कि समझ में नहीं आता था कि जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठते थे तो नींद इतना ज़्यादा आ जाती थी कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। जैसे तैसे करके अपना समय जो है पार करते थे उसी में। तो हमारे पिताजी बोलते थे, ऐसा है कि तुम लोग सो रहे हो तो एक काम करो, खाना पीना खा के सो जाओ, सुबह जब उठोगे तो अपना पढ़ लेना। हम लोग भी बोलते थे ठीक है। इतना खुश हो जाते थे कि हम लोग को लगता था कि जैसे साला मांगी मुराद मिल जाती थी, कि एकदम खुशी में चूर हो जाते थे। हाँ यार चलो कोई बात नहीं। और जब खाना पीना खा के बिस्तर में जाते थे ना, तो तुरंत सोते भी नहीं थे। तब साला नींद ही नहीं लगता था। लेकिन जब भी अगर पढ़ने के लिए बैठते थे ना, तब नींद एकदम बहुत ज़्यादा आ जाती थी। और सुबह के टाइम पे जब हम लोग सोते थे, साला सुबह कौन उठेगा यार। और ठंडी ठंडी में तो एकदम बिल्कुल मन ही नहीं करता था कि सुबह उठ के हम लोग पढ़ ले। पिताजी सुबह जगाते थे लगभग 3:30, 4 बजे के आसपास में। जो है पिताजी जगा देते थे, उठ जाओ पढ़ने का समय हो गया है। हम लोग भी उठते थे, लेकिन वही होता है ना कि एक खटारा गाड़ी एक सेल्फ गाड़ी। तो हम लोग वही खटारा वाली गाड़ी थे। सुबह जब जगाते थे हम लोगों को, उठ जाओ अब समय हो गया है पढ़ लो, तो हम लोग उठते तो थे, ऐसा नहीं, हम लोग उठते थे। लेकिन उठने के बाद ना घड़ी देखते थे, उसके बाद बोलते थे पिताजी से, थोड़ा और, अभी रात ज़्यादा है, थोड़ा और सो लेने दो। तो बोलते थे कितना हुआ। तो हम लोग अगर 3:30 बजा रहता था तो हम लोग 3 बजा देते थे। बोलते थे कि अभी 3 बज रहा है, तो बोलते थे ठीक है सो लो, 3:30 बजे जगाऊंगा। अब सोने के बाद फिर 10 मिनट बाद फिर जगा देते थे, बोलते थे उठ जाओ। फिर हम लोग घड़ी देखते थे, बोलते थे पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते कि यार पिताजी गुस्सा हो गए हैं, अभी चलो पढ़ते हैं। अब बैठ जाते थे। और ठंडी का जब समय था ना, तो वही रजाई कंबल सब लपेट के एकदम घुटरी मार के हम लोग बैठते थे पढ़ने के लिए। लेकिन साला कौन पढ़ने बैठता था यार। इतना सब लपेटने के बाद ना वो जबरदस्त एकदम नींद आती थी कि समझ में नहीं आता था कि अब क्या होने वाला है। भाई पूरा लपेट उपेट के बैठते थे। बैठने के बाद उसी में सो जाते थे। और जबकि पिताजी सोते नहीं थे, वो जगाते थे हम लोग को, बीच बीच में बोलते थे नाम लेके। जब नाम लेके बोलते थे तो हम लोग की नींद खुल जाती थी। हाँ जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पिताजी बोलते थे कि बोल के पढ़ना, फिर बोल के क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो हम लोग थोड़ा देर जो है उसी में बोलते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सो जाते थे। जैसे तैसे करके भाई वही मतलब सिस्टम चल रहा था। कुछ इससे प्रॉफिट तो था नहीं। लेकिन हम लोग क्या है ना भाई, वही खटारा गाड़ी जो अभी आपको बताया मैं, वही खटारा गाड़ी ही थे कि पिताजी धक्का लगा रहे थे कि थोड़ा सा और चल ले, थोड़ा सा और चल ले, थोड़ा सा और चले। लेकिन साला हम लोग इतना ढीठ हो गए थे ना कि मतलब एकदम बिल्कुल चलने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए मेरे भाई आपको बनना है ना तो सेल्फ गाड़ी बनो, या तो किक वाली बनो यार। एक ही किक में कोई मारे तो तुरंत भनने से स्टार्ट हो जाओ। धक्का वाली गाड़ी मत बनो यार। अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस रखो। साला आप पछतावा होता है यार, उस समय अगर पढ़ लिया होता ना तो आज समय नहीं आता। आज जो झेल रहा हूँ ना, ये परेशानियाँ आती ही नहीं। लेकिन मेरे भाई क्या होता है ना कि समय और समझ एक साथ नहीं आती। उस समय हम लोग के पास समय बहुत था, पर समझ नहीं थी। आप मेरी बात समझ सकते हो। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई के पीरियड में हो ना, तो आप ध्यान लगा दो उसी में। और पढ़ाई करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका सुबह का होता है।
आप सुबह अगर जग के पढ़ोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसको आप एक्सेप्ट कर लेगा। आप जो भी पढ़ोगे ना तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए मेरे भाई अगर पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ो। हमारे तो बहुत सारे किस्से ऐसे हैं ना कि अगर बताने बैठ जाओ तो वीडियो शायद छोटा पड़ जाए। थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में आपको बताऊंगा अपना जो पढ़ाई का रिलेटेड हम लोग कितना मस्ती और कितना मतलब मजाक किए थे, सब आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप ध्यान लगा दो यार, अपना जान लगा दो उसी में। अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो बहुत आगे निकल जाओगे। अब पछतावा होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो अगर पढ़ाई भी दोबारा से अगर फिर से चालू कर दिए ना तो यार वो जोश वो जुनून नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो ध्यान लगा दो अपना ध्यान उसी में लगा दोगे ना बहुत आगे निकल जाओगे मेरे भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आया मेरे भाई ना तो जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।